तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या लीगल एस्पेक्ट है जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बेसिकली सॉल्व इट बिफोर यू लॉन्च योर कोचिंग बिजनेस। तो सबसे पहले स्वागत है आपका स्किल योगी में। ये वीडियो एक कोर्स का पार्ट है, तो ये कोर्स अगर पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी बिजनेस लॉन्च करने जाते हैं तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके बिजनेस शुरू करते हैं। अनलाइसेंस्ड या अनरजिस्टर्ड बिजनेस में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी केस हो सकता है, लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें हम इलीगल काम नहीं करेंगे, लायबिलिटी वाला काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लीगल तरीके से पूरे चीज़ को लॉन्च करेंगे, पूरे चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। जब भी ट्रेड लाइसेंस बेसिकली आपका जो लोकल म्यूनसिपैलिटी होता है, लोकल पंचायत होता है, वहाँ से आपको असाइन किया जाता है ट्रेड लाइसेंस, ताकि आप लोकल एरिया में, ये स्पेशली ऑफलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करें देन इट इज़ फाइन, आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से भी चलेगा। बट व्हेन यू आर डूइंग लोकल बिजनेस, आप लोकल लोगों को सामान बेच रहे हैं, कुछ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो ट्रेड लाइसेंस लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो म्यूनसिपैलिटी होता है, पंचायत होता है, वहाँ से आप परमिशन ले रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है जीएसटी। आप सोच रहे हो कि जीएसटी की क्या जरूरत है, एजुकेशन में तो जीएसटी नहीं लगता है। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी आप स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे हैं, यहाँ पे आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यू आर वर्किंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो आप जो कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर सर्विस चार्ज लगता है, वो है 18%। इसलिए अगर आप लीगली बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको ब्लैक मनी नहीं कमाना है, आप लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, बाद में किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, सो इट इज़ बेटर आप जीएसटी ले लें। अगर आप ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं तो जीएसटी आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि इंटर स्टेट कभी भी ग्लोबली आपको सामान जो है बेचना पड़ सकता है, यानी कोर्सेज सर्विसेज देना हो सकता है। सो जीएसटी बहुत फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जीएसटी क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, लोकली ऑफलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जीएसटी कुछ दिन बाद भी आप ले सकते हैं। पर अगर आप ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं तो जीएसटी लेना प्रेफरेबल है। नहीं तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट में अगर अपने कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, ऐसा कुछ सेल करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है, आप रजिस्टर ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हो जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो आप सोच रहे हो कि ट्रेड लाइसेंस और कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है। ट्रेड लाइसेंस मतलब सिर्फ आप लोकल बिजनेस करने के लिए आप लाइसेंस ले रहे हो, अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपको पैन इंडिया बिजनेस करना है तो यहाँ पे आपको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। तो कंपनी रजिस्टर में कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। आपका ओपीसी होता है, एलएलपी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, प्राइवेट लिमिटेड जिसको हम कहते हैं, और लिमिटेड कंपनी होता है। लिमिटेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट द कंसर्न हियर। यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ हो जाता है वो है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है। प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट चीपेस्ट एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ इजीली। आप अपने सेविंग्स अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऑल द लायबिलिटी विल बी अपॉन यू। अगर किसी ने आपके ऊपर केस ठोक दिया, पूरा लायबिलिटी मतलब आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स भी कोर्ट जो है वो सीज कर सकता है। तो इसलिए प्रोप्राइटरशिप में मत जाइए। आप स्टार्ट कर सकते हैं ओपीसी से या एलएलपी से, बहुत सस्ता हो जाता है। और अगर आपके पास मतलब आप लार्ज स्केल में बिजनेस करना चाहते हो, मल्टीपल पार्टनर्स है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं लेते हैं तो आप ओपीसी से शुरू कर सकते हैं। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, यानी अगर आप अकेले हैं, आप अकेले शुरू करना चाहते हैं तो ओपीसी इज द बेस्ट वे टू गो। अगर आप 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो वहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर आपको चाहिए होगा एलएलपी में। तो अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप ओपीसी से शुरू कर सकते हैं। ओपीसी रजिस्ट्रेशन बहुत ही सस्ता और किफायती होता है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो खर्चा आएगा वो अराउंड 10 to 15,000, इंक्लूडिंग आपका जो किसी सीए के माध्यम से करते हैं उसका चार्जेस भी इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट फीस भी इंक्लूडेड होता है। तो ये सबसे बड़ा इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट होता है। पर इनिशियली आप ऐसे ही शुरू करो, कोई टेंशन नहीं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको थोड़ा ट्रेड लाइसेंस लेके लेना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको अगर और भी गवर्नमेंट स्कीम्स के फायदे लेने हैं तो वहाँ पे आप एमएसएमई उद्यम में आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। एमएसएमई उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाने से फायदा ये हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क का जो फीस होता है वहाँ पे अगर एमएसएमई उद्यम अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% तक गवर्नमेंट फीस जो है वो आपको माफ कर दिया जाता है। तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही एसेंशियल हो जाते हैं जब भी आप कोई भी बिजनेस लीगली लॉन्च करना चाहते हैं। दीज आर दी वेरी बेयर एसेंशियल्स। परमिट्स आपको लेना ही पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत होइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप नहीं चला रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज नहीं लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू पे जीएसटी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप इस कौशल को, इस डोमेन के बारे में, इस स्किल के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो स्किल योगी में जाकर रजिस्टर कीजिए, जहाँ पे आपको आसानी से बहुत सारे स्किल सीखने को मिलेंगे ताकि आप अपने करियर को और बिजनेस को आगे लेके जा सकें।